अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अज़र टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो वी शेयर अबंडेंस के बारे में ही है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है जो लोग मेरे रेफरल्स हैं, जो इस पे जॉइन हैं और जिन्होंने आज जो सोच रहे थे कि उन्होंने आज फर्स्ट ऑफ जनवरी को अपग्रेड करना था फ्री पूल से पूल 1 में। अपग्रेड यकीनन उनका हो जाएगा, लेकिन आज नहीं होगा, कल होगा। आज भी हो सकता है, लेकिन अगर आप आज करोगे तो उसका आपको कुछ नुकसान होगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उससे पहले सबसे पहले आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो लॉटरी थी उसका क्या रिजल्ट्स निकले हैं और क्या कुछ लोगों की ज़िंदगी में उस लॉटरी की वजह से चेंज आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रुप है। सबसे पहले तो आपने अगर सीखना चाहते हैं ना, इस वेबसाइट पे आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इसका फेसबुक का ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लें, वी शेयर अबंडेंस। इस पे आपको लाइव अपडेट भी, अब ये इसकी पहली वीडियो जो है ये आज की लॉटरी, ये इसके जो ओनर हैं ग्राहम फ्रेम, उनने खुद यानी लाइव फेसबुक पे उन्होंने वीडियो ये शेयर अपनी की थी, तो ये उसकी वीडियो है। खुद लाइव आके उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि यानी जो टॉप प्राइजेस थे वो कौन सी कंट्रीज़ ने विन किए और किन लोगों ने किए। लाइव उन्होंने खुद आके बाकायदा यूज़र नेम से अनाउंस यानी कि मेंशन करके उन्होंने अनाउंस किए नाम। तो इस दफ़ा तो नाइजेरियंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब नाइजेरिया के जो टॉप प्राइजेस थे वो तकरीबन 4 टॉप प्राइजेस थे, वो नाइजेरिया के लोगों को उनका फ़ायदा हुआ। और उसके अलावा एक यूएसए, और उसके बाद पाकिस्तान का जो टॉप प्राइज़ था वो था एक यानी कोई फ़ीमेल थी, सकीना सोलांकी। तो उनका था 11,751 यूएसडी, यानी 11,750 यूएसडी ऑलमोस्ट। इतनी विनिंग थी उनकी, ये टॉप प्राइजेस थे। इसके अलावा और भी विनिंग्स थी जो कम प्राइस थी, जो मतलब कि जो जिन लोगों के बाकी लोगों के यानी कुछ ना कुछ मतलब कि विनिंग्स निकली हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रुप में लोग लाइव इधर आके अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जिससे बाकियों को भी पता चल जाता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हर तरह की अपडेट मिलेगी। अब ये पहला जो किसी की पोस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि ये इनके 6 के 6 पूल्स अपग्रेड थे। पूल 6 से इनको $302 लॉटरी से आए। पूल 5 में दिखा देता हूँ आपको, मार्क करके दिखा दूँ, ये देखें। पूल 6 से $302 लॉटरी देख लें। पूल 6 लॉटरी विनिंग्स फ्रॉम 2020, ठीक है। इसी तरह पूल पूल 5 से इनको 292 यूएसडी। इसी तरह पूल 3 की विनिंग भी इनको 287 यूएसडी। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये टोटल 900 यूएसडी सिर्फ लॉटरी से विनिंग इनको आई है। और इन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई हैव वन, और ये मतलब काफ़ी खुश हैं। इसके अलावा ये एक देख लें, टुडे आई वॉन द पूल 6 लॉटरी विनिंग फ्रॉम 2021। तो इन्होंने विन किया है, आप देख सकते हैं। इनको पूल 5 की लॉटरी से इनाम निकला है। पूल 5 की विनिंग है इनकी 4268। यार, $4000 से ज़्यादा इनकी सिर्फ लॉटरी की विनिंग आई है। पूल 6 भी है, पूल 6 से भी इन्होंने विन किया, लेकिन सिर्फ $10। लेकिन पूल 5 की लॉटरी में से इनके आए हैं मतलब कि $4000 से ज़्यादा। इसी तरह ये एक बंदा है, थैंक यू थैंक यू गॉड एंड टू मिस्टर ग्राहम सच अ हैप्पी न्यू ईयर। इनकी पूल 2 की लॉटरी में से पूल 2 लॉटरी विनिंग, और इनको आए हैं $875, देख सकते हैं आप। और कौन सा पूल है? पूल 2 है सिर्फ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी पूल हो, आपकी विनिंग आ सकती है उसमें। तो पूल 2 में आपको इनको इतने यूएसडी आए हैं, तो अब इनके तो 6 के 6 अकाउंट, इनके 6 के 6 पूल्स तो अपग्रेड हो गए ना ऑटोमेटिकली, ये कर लेंगी। और उसके बाद इनकी अच्छी विनिंग होगी बाकी भी। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कितना किसी ने विन किया है इसमें पूल 5 की लॉटरी में से 853 यूएसडी। इसी तरह वन माई फर्स्ट 3.46 यूएसडी, किसी की छोटी विनिंग है लेकिन फिर भी काफ़ी है, इन 4 यूएसडी के करीब करीब। और इसी तरह काफ़ी लोग कर रहे हैं यार इसमें। अब ये कोई हैं, इन्होंने लिखा है कि थैंक्स टू ग्राहम फ्रेम आई वन 265 यूएसडी, 265 यूएसडी। और आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे 265 कौन सी? पूल 6 की लॉटरी में से। तो
एक चीज़ याद रखेंगे, आपके पास जितने ज़्यादा पूल्स होंगे उतने ज़्यादा लॉटरी के टिकट्स होंगे। तो आपने एक से नहीं एक से आपको विनिंग ना हुई तो दूसरी से हो सकती है, दूसरी से ना हो तो तीसरी से। तो 6 आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। 6 पूल्स का मतलब होता है 6 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू विन समथिंग बिग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस बंदे ने लिखा हुआ है, हे दिस मंथ आई वॉन 1.14 इन पूल 1 एंड 0.13 इन पूल 3। पूल 1 से इनको 1 यूएसडी ऑलमोस्ट, और पूल 3 से इनको सिर्फ 13 सेंट। तो किसी को कम विनिंग आती है, किसी को ज़्यादा आती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी को कोई भी अमाउंट यानी वो विन ना कर सके। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं, यानी कि अब इस बंदे को भी 31 यूएसडी विन हुए हैं। इसको ये कोई इन्होंने लिखा कि पूल 4 लॉटरी 469 यूएसडी। ठीक है। तकरीबन 500 यूएसडी इनको लॉटरी से आ गई, और पूल 4 की लॉटरी में से। और ये कौन है, इनके पूल 6 की लॉटरी में से 85 यूएसडी उन्होंने लिखा हुआ है, टोटल 85 यूएसडी। आई वन टोटल 85 यूएसडी, तो इनको पूल 6 की लॉटरी में से। इसी तरह आई वन $5 ऑन पूल 5 लॉटरी। तो बहुत सारे लोगों, यार इतने लोगों की विनिंग हुई है। इस तरह मेरे जो अपलाइन थे उनकी कम हुई है, उनको सिर्फ $19 मिले हैं पूल 6 की लॉटरी में से। $19, 19 यूएसडी। तो ये है यार, विनिंग तो इसमें हर सूरत होती है। अब आपको स्ट्रेटजी में देता हूँ कि स्ट्रेटजी, इसकी फाइनल स्ट्रेटजी के मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है। आज सुबह से मुझे सब मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने फाइनल कोई स्ट्रेटजी नहीं दे सकता था, बता नहीं सकता था कि करना क्या है अब आगे। इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और नहीं सीखी। उसमें उनमें एक चीज़ ये है कि आप अगर पूल 1 में हैं तो उसके बाद, यानी आप, ऐसा नहीं है कि पूल 1 में एक दफ़ा आप चले गए तो उसके बाद आपने पूल 3 में चले गए तो पूल 1 का सीन ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपका पूल 1 भी एक्टिव होना चाहिए, पूल 2 भी, पूल 3, इस तरह सारे पूल्स एक्टिव होने चाहिए। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यार कुछ ना कुछ इस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जितना और बाकी वेबसाइट्स पे आप लॉस करते हो, तो अगर किसी अच्छे प्रोग्राम में आप मतलब कि पैसे थोड़े बहुत लगा भी लो तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। मैं आपको इसकी थोड़ा टोटल कॉस्ट बता देता हूँ कि जैसे क्या होगा। आपने करने हैं एक इसकी सिलेक्शन किस तरह से करनी है। अब आपके अकाउंट में तो वीज़ा टोकन $2 आपको उन बोनस जो मिला है, वो आप वीज़ा टोकन्स में कन्वर्ट करके यूएसडी से उन्होंने ख़त्म कर दिए होंगे। बहुत सारे लोगों को ये सवालात थे कि यार $2 जो हमें फ्री में मिले हुए थे वो गायब हो गए हैं। तो उन्होंने वीज़ा टोकन में कन्वर्ट करके उधर ही आपकी वही शेयर के अबंडेंस वाले अकाउंट में, अगर वीज़ा वैलेट वाले ऑप्शन के सामने आप देखेंगे तो आपकी एक अमाउंट लिखी होगी, और उसमें फिर ये भी लिखा होगा कि ये टोटल यूएसडी में कितने बनते हैं। तो आप सिंपली, अगर फॉर एग्जांपल कोई अपग्रेड जब आपने करना है तो आपने पूल 1 फॉर एग्जांपल आपने करना है अपग्रेड, तो आपने करना है ऐड टू कार्ट। इसको एक दफ़ा क्लिक करना है, उसके बाद आपने नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी होगी। यहाँ पे लिखा होगा कि पूल 1 आपने सेलेक्ट किया है जनाब, ये 30 डेज़ के लिए है, और इसकी टोटल कास्ट है 2.5 यूएसडी। आपके पास सिर्फ 2 यूएसडी होंगे। तो आपने उसके बाद करना है, उसके बाद जब आप चेकआउट पे क्लिक करोगे, आपने चेकआउट पे क्लिक करना है एक दफ़ा। मैंने ये ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई थी, इसलिए ये नीचे ऑलरेडी ऑप्शन एक आया हुआ। चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, ये वाले, ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। तो आपने करना ये है कि वीज़ा टोकन्स की सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो आपने इसी को सिलेक्ट करना है। पेमेंट यूजिंग वीज़ा टोकन्स विल अट्रैक्ट 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट निकाल निकाल के ये $2 बनते हैं। तो दो आप कंफर्म ऑर्डर पे करोगे तो उसके बाद वो पूछेगा कि आप ऑर्डर परचेज़ करना चाहते हो। तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने ऑर्डर परचेज़ कर लेना है। और नहीं, आप, सॉरी, मैं कॉल आ रही थी, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो आपने ऑर्डर परचेज़ नहीं करना, अभी नहीं करना, आज नहीं करना। आज करेंगे, एक मसला है उसका। जनवरी का जो मंथ है वो 31 डेज़ का है। आप पर ऑर्डर जो परचेज़ करेंगे वो 30 दिन का होगा। तो 30 दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा। मंथ जो है जनवरी का है, 31 का। तो वो इसमें ये, यानी लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए ये कंडीशन लाजमी होनी चाहिए। लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए लाजमी होती है कि जो मंथ की लास्ट डेट हो ना, जैसे जनवरी, अब जनवरी 31st, उस दिन आपका कोई ना कोई पूल एक्टिव हो। ठीक है, ये ये इनकी कंडीशन है। तो अगर उससे पहले पहले, यानी जिस लास्ट मंथ की लास्ट डेट आपने जो पूल अपग्रेड किया हुआ है उसका, फॉर एग्जांपल आपने आज पूल अपग्रेड किया है, और
ये 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा और जनवरी 31 वाले दिन आपका कोई भी एक्टिव पूल नहीं होगा, तो फरवरी 1 को आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। अगर आप कल करते हो ना 2 जनवरी को पास अपग्रेड करते हो अपने $2 से पूल 1 में, तो 31 जनवरी को आपका पूल एक्टिव होगा। 31 जनवरी को 1 फरवरी को एक्सपायर हो चुका होगा, लेकिन 31 तक तो होगा, यानी मंथ की लास्ट डेट तक तो वो एक्टिव रहेगा। उसकी वजह से वेबसाइट सिर्फ ये चीज़ चेक करती है कि लास्ट मंथ की, जो लास्ट मंथ गुजरा है उसकी लास्ट डेट को इसमें कि उस यूज़र का यानी कोई पूल एक्टिव था, तो अगर कोई भी पूल एक्टिव हो फ्री पूल को छोड़ के, फ्री पूल तो फ्री पूल है ना, फ्री पूल के अलावा कोई भी पूल बाकी एक्टिव था 1 2 3 4 इस तरह, तो उसको लॉटरी की विनिंग मिलती है, लॉटरी में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपने ये चीज़ कर लेनी है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जैसे आपने आपने करना ही है कि मैं आपको इसका तो टोटल कास्ट समझा देता हूँ कि आपने पूल 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, पूल 2 भी कर लिया, ठीक है, पूल 3 कर लिया, पूल 4 कर लिया। आपको इसमें अच्छी विनिंग करने के लिए एटलीस्ट ज़रूरी है कि आपके पास 4 पूल्स एक्टिव हों, और 4 पूल्स एक्टिव नहीं हो सकते तो कम से कम 3 तो लाजमी हों। 3 होंगे तो गुजारा होगा, क्योंकि 3 कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास सिर्फ पूल 1 है और पूल 1 को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि ये अपने उन यूज़र्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो हायर पूल्स में हैं, तो उनको वो ज़्यादा पूल प्रायोरिटी देते हैं। 6 पूल वालों को, 5 वालों को, 4 वालों को, 3 वालों को, ठीक है ना, उनको ज़्यादा बड़ी विनिंग्स उनको देते हैं। तो छोटे पूल 1, मैंने पूल 1 वाली यानी कि जो पूल 1 में था उसकी भी $875 आपको विनिंग दिखाई है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है उस तरह। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि कोई ना कोई विन आपको भी मिल जाए हर मंथ, तो आपके पास एटलीस्ट तीन पूल्स होने चाहिए एक्टिव। तो 3 पूल से 3 टिकट्स आपके पास होंगे, तो 3 लॉटरी के टिकट से कोई एक लग सकता है लाजमी। तो अब ये ऐसे 4 सिलेक्शन की है, 4 पूल्स की है, मैंने चारों की हुई है, ठीक है। इसकी टोटल कास्ट आपके पास आती है $25। तो $25 से आपने इन 4 पूल्स को अपग्रेड कर लेना है, तो आप इससे अच्छी अच्छी अर्निंग कर सकते हो इस वेबसाइट से। फिर इसकी इनकम भी तो आती है ना। अब ये जो $25 आपकी कास्ट होगी, ये मंथली आपको टोटल रिटर्न देगा, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको हमेशा हायर पूल से अर्निंग आती है। तो चौथे पूल की जो आपकी टोटल इनकम है डेली की, वो $1 है। पूल 4 की जो डेली की इनकम है वो $1 है लॉगिन की और मैसेजेस को रीड करने की। तो 30 दिन के लिए $1 आपको मिलेगा, तो आपके पास हो जाएंगे $30। तो $30 हो जाएंगे, तो उसका मतलब ये है कि $25 आप दोबारा से उन $25 से आप दोबारा से 4 जो आपके 4 पूल्स होंगे उनको दोबारा एक्टिव कर लोगे, एक्टिव यानी उनको अपग्रेड कर दोगे दोबारा $25 से, और बाकी जो आपके पास $5 आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आपके पास चलें बचा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें हासिल, आप सोच रहे हो कि हासिल कुछ नहीं है, लेकिन लॉटरी भी तो है ना। आपके पास 4 टिकट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 4 टिकट्स हैं, और 4 टिकट्स में से 4 कोई एक टिकट भी आपका लग गया और आपके पास आ गई कोई विनिंग अच्छी, फॉर एग्जांपल $60 $100, ठीक है, इस तरह की, या आपके पास $50 या कोई भी ज़्यादा भी आ सकते हैं, आपके पास $800 आ गए कुछ, तो आपका तो काम बन गया। एक दफ़ा आपकी बड़ी विन आ गई एक मंथ में, किसी एक मंथ में कोई एक बड़ी विन आ गई आपके पास, तो आपने अपने 6 के 6 पूल्स अपग्रेड कर लेने। तो 6 के 6 पूल्स जो बंदा अपग्रेड कर लेगा अपना, अपने उसको डेली के $5 मिलते हैं, मंथली बन जाते हैं $150। तो मंथली $150 हो जाएंगे, और 6 के 6 पूल्स को अपग्रेड करने की जो कॉस्ट है वो टोटल कास्ट है $100। तो $100 आपको डे मंथली, अगर फॉर एग्जांपल उसकी आप कैलकुलेशन करें कि 150 आपको टोटल रिटर्न मंथ का आ रहा है, उसमें से 100 आपने दोबारा लगा दिया, 6 के 6 पोल्स को एक्टिव कर दिया, और $50 आपकी उसमें से इनकम होगी। $50 को आप विड्रा भी कर सकते हो, जो मर्जी करो। लेकिन अब 6 पूल्स में हो, तो 6 पूल्स का मतलब है 6 टिकट्स, 6 डिफरेंट विनिंग्स। तो 6 टिकट्स जब आपके पास हो जाएंगे, तो उसमें से तो बहुत ज़्यादा चांसेस बात के हो जाएंगे कि कोई ये यानी कोई आपकी लॉटरी का एक टिकट लग जाए, तो उसमें से आपकी कोई बड़ी विनिंग आ जाए। फॉर एग्जांपल आपकी एक मंथ में कोई विनिंग अच्छी आ जाती है $3000, जिस तरह मैंने आपको वो ग्रुप में से दिखाया है कि किसी के $4200 किसी की विनिंग थी। तो इतनी विनिंग अगर आपकी आ जाती है, तो उसके बाद अगर आपकी 3 मंथ तक ना भी कोई अच्छी विनिंग आए, तो आपको मसला नहीं होगा, बल्कि 4-5 मंथ तक $1000 भी इतने होते हैं आज की डेट में, पाकिस्तान की में मतलब उनको एक्सचेंज करें तो तकरीबन 1 लाख बन जाते हैं, 1,70,000 बनते हैं पाकिस्तानी। तो अगर आपने 2000 विन कर लिए, मतलब कोई भी बड़ी विनिंग आपके पास आ गई, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आपकी अगले नेक्स्ट 3-4 मंथ भी, फिर अगर आपको 3 मंथ तक भी अगले कोई अच्छी विनिंग ना आए, तो आपको मसला नहीं होगा। तो ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अगर आप $25 आपके पास नहीं है, ये भी अच्छी खासी अमाउंट होती है ना। 4 पूल्स तक जाने के लिए टोटल कास्ट है 25, टोटल प्राइस इसकी फाइनल प्राइस बन रही है 25।
आपके पास ये नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने एक पूल को निकाल दें जो चौथा पूल है, क्योंकि उसकी कॉस्ट है $12,000, तो उसको निकाल दें तो बाकी 3 पूल रह गए। तो 3 पूल्स को आपने अपग्रेड करना है। $2 एक $2 वाला दो इसके लगते हैं $2, इसके लगते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि अब वीज़ा टोकन्स के ज़रिए करोगे तो 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस वक्त जो इनकी टोटल इन्होंने जो कॉस्टिंग की हुई है वो 12.5 USD है ना, 3 पूल्स तक जाने के लिए। इतने तो आपको करना ही पड़ेगा, जहाँ मर्जी से पैसे निकालें। आपने अपनी इनकम अगर अपनी कुछ कुछ अचीव करना है इस वेबसाइट पे, तो 3 पूल्स को तो इस मंथ पे आप लाजमी अपग्रेड करें। तो 3 पूल्स को आप अपग्रेड करोगे तो फिर आपके पास 3 टिकट्स हो जाएंगे, कोई अर्निंग आपकी अच्छी हो जाएगी फिर यार। तो इनसे भी अच्छा 3 पूल्स से फिर अर्निंग भी तो आएगी ना आपकी, अर्निंग भी तो इनसे आएगी। तो 3 पूल्स की अर्निंग बाद में मैं आपको बता दूंगा चेक करके कि एग्जैक्ट आपको फिर कितनी इनकम डेली बेसिस पे आती रहेगी। अच्छा, मैं यहाँ से देख के बता देता हूँ। तो 50 सेंट तो डेली के आपको इधर से आते रहेंगे ना, 50 सेंट। तो ये कितने डॉलर बन जाते हैं, ये 15 USD बन जाते हैं मंथ के, आपको 15 USD ये बन जाते हैं। आपकी कॉस्ट कितनी थी, आपकी कॉस्ट थी 12 USD, प्रॉफिट सिर्फ $3 ही है। लेकिन आपने लॉटरी वाले मतलब के सीन पे जाना है। अब मैं आपको अपनी दिखाता हूँ कि मुझे इस दफ़ा लॉटरी में से अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई लॉटरी की विनिंग नहीं हुई पूल 1 में से। तो मैं USD वैलेट में जाता हूँ, तो मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सिस्टम वर्क करता है इनका। तो मुझे तो नहीं, मुझे सिर्फ एक इनकम आई है, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा इनकम आई है वो इस बात की आई है मुझे कि एडजस्टमेंट फॉर प्राइस इंक्रीज इन वीज़ा। अच्छा, इनकी कोई ये प्राइस इसमें यह है कि जो इनकी वीज़ा टोकन है, जो इनकी करेंसी है, वो जूँ जूँ इंक्रीज़ करती है उसका एक रिवार्ड होता है। तो वो ये रिवार्ड अपने यूज़र्स को पे करते हैं। मैं अभी सिर्फ पूल 1 में हूँ, जितना आपका जितना हायर पूल में होंगे आपका रिवार्ड उतना बड़ा होगा। अब मैं पूल 1 में हूँ तो मुझे सिर्फ 28 सेंट इनका इस चीज़ का मुझे मिला है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक यूज़र थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीज, ये सेम चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन ये बंदा, ये जिसकी मतलब ये जो भी हैं, ये पूल 6 तक इन अपग्रेड किया हुआ है। तो इनको कितना इस चीज़ का आया है, 14 USD। इनको 14 USD इस बात का मिला है, लेकिन मुझे मिला है सिर्फ कितना, मुझे सिर्फ 28 सेंट मिला है। इस वजह से कि मैं पूल 1 में हूँ और वो पूल 6 में है। तो पूल 6 में आप जाओगे तो आपके लिए बहुत सारी और इनकम ऐसी जनरेट हो जाएंगी, ऐसे चांसेस होंगे जिनमें आपकी इनकम ज़्यादा होगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी आप काम कर रहे होते हो, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक चीज़ क्या हुई है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला हो चुका होगा, अभी उन्हें पता चलेगा इस बात का कि मैं जब आपको बोल रहा था कि मैसेजेस को आपने रीड करना है, तो बहुत सारे लोग मेरी बात को पता नहीं सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। अब मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया, नहीं सुना मतलब, तो उन्होंने मैसेजेस को रीड नहीं किया, तो उनकी इनकम माइनस होगी। इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है, ये अभी पेड लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो मैंने आज का लॉगिन किया है। अब ये पेंडिंग कमीशन फ्रॉम मेंबरशिप प्लान परचेज बाय रेफरल, अच्छा सॉरी, ये मुझे 20 सेंट आए हैं, ठीक है। अब अब ये देख सकते हैं कि ये पेंडिंग हो गया। ये जैसे आज का है ना, मैंने लॉगिन किया तो मुझे 0.10 सेंट मिले हैं, 0.10 सेंट मुझे मिले हैं। और उसके अलावा 0.20 सेंट किसी मेरे रेफरल ने जो दो फ्री डॉलर से जो अपग्रेड किया है, तो उसका 0.20 सेंट मिले हैं, तो वो भी पेंडिंग है। ये नेक्स्ट मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ की जब फरवरी आएगी, उससे उस डेट तक, February 1 तक ये पेंडिंग रहेंगी। ये चीज़ें आपको मिलते जाएंगे, USD में शो करेंगे, लेकिन ये पेंडिंग रहेंगे। और वीज़ा टोकन में कन्वर्ट करके ये आपको कब देंगे, February 1 डेट को आपको देंगे। ये सारे पेड हो जाएंगे तब तक। और ये इन्होंने चेक रखा होता है, और जो यूज़र एक्टिव होते हैं उन्हीं को देते हैं। तो अभी अभी जो है कुछ लोग जो मैसेजेस सीन नहीं कर रहे, मेरा एक दोस्त था, उसने ये काम किया कि उसने मैसेजेस कुछ सीन नहीं किए, तो उसकी इनकम 50% रिड्यूस होगी। वो अपग्रेड करना चाह रहा था, तो जब उसने अपग्रेड पे गया तो उस लिखा हुआ आया कि यू डोंट हैव इनफ वीज़ा टोकन्स। तो मैं हैरान हो गया कि उसके पास $2 थे, तो वो किस तरह से हो सकता है कि $2 पे उसका अपग्रेड नहीं हो रहा पूल 1। तो फिर उसका मसला ये निकला आगे कि उसने मैसेजेस सीन नहीं किए हुए थे, तो उसकी इनकम उन्होंने 50% रिड्यूस कर दी। तो 50, बल्कि 50 नहीं, उन्होंने 25% रिड्यूस की, और उनके $2 में से उन्होंने 0.50 सेंट काट लिए। तो 0.50 सेंट कम हो गए, तो उसका मतलब है उसके पास 1.50 USD रह गए। तो अपग्रेड मिनिमम $2 से होता 2.50 USD से है, लेकिन उसमें से माइनस अगर कर दें आप 0 पॉइंट यानी 20% डिस्काउंट कर दें, तो वो फिर $2 बनता है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। तो ये हर मंथ की
एंड एंड में जाके रिजल्ट निकलता है कि आपने ओवरऑल मंथ में क्या किया। ये जो मैसेजेस वगैरह आप सीन नहीं करते तो फिर एंड में जाके वो उसकी आपकी इनकम रिड्यूस करते हैं। अब जिन 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 लोगों की इनकम रिड्यूस होगी वो तो पूल वन में जा ही नहीं सकते। आप पूल वन में जब तक वो अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट ना करें और डिपॉजिट करके मतलब कि अपग्रेड ना करें तब तक उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो पूल वन में जाएँ। और एक चीज़ और बता दूं कि जब अगर कोई बंदा 4 पूल्स को अपग्रेड करना चाहेगा तो उसने इस तरह से नहीं करना कि मैंने इन चारों की सिलेक्शन की है या 3 की सिलेक्शन की है तो एक ही दफ़ा उसने सबका पे कर दिया, इस तरह नहीं करना। क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि इस तरह कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो रिमूव कर दें, एक एक करके करें ये, क्योंकि 1 सेकंड का काम होता है। तो आपने इस तरह एक सिलेक्शन करनी है तो उसको फिर जो है ना नीचे से सिलेक्ट करके वीज़ा टोकन्स को तो कन्फर्म ऑर्डर करना है तो आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखें यार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आज नहीं करना। 31 जनवरी 31 का मंथ है। तो जनवरी की 31 की वजह से आपका प्लान जो है 30 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो आप पार्टिसिपेट लॉटरी में नहीं कर सकोगे। दूसरा ये एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 पूल्स हर बंदा अपग्रेड कर दे, ठीक है। गुजारा नहीं है उसके बगैर गुजारा नहीं है। इन्वेस्टमेंट अरेंज करें जहाँ मर्जी से और 4 पूल्स कम से कम 4 पूल्स कर दें। फ़ायदे की बात है, मतलब कि ये सिस्टम ठीक है, सारी दुनिया इससे पे ले रही है और इस वक्त ये अरूज पे जा रहा है। और इस पे अपनी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर लें तो फ़ायदे में रहेंगे। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी जल्दी आप 6 पूल्स तक पहुंचोगे। और 6 पूल्स में भी सिर्फ 6 पूल नहीं है, उसमें भी 6 पूल को बेसिकली एलीट पूल कहते हैं। और एलीट फिर उसमें भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, एलीट सिंगल, एलीट डबल। और एलीट सिंगल और एलीट डबल जो है उनका एक अलग से रिवार्ड है, उनको अलग से पता नहीं क्या क्या इनकम्स मिलती हैं, उनके अलग से बेनिफिट्स हैं। तो उन सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए जल्दी से जल्दी पूल्स को अपग्रेड करें। तो अब वो और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अपग्रेड तो आपने सबने कल करना है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि अब मेरे पास 0.20 USD आ गई। अगर इन केस के किसी के पास नहीं है भाई, बस मतलब कि बिल्कुल ही नहीं है, उसके पास अमाउंट है ही नहीं बिल्कुल ही कुछ डिपॉजिट करने के लिए और नहीं कर सकता, तो उस बंदे के लिए ये है कि वो मैक्सिमम रेफरल्स बनाए। उसका फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब जैसे हर रेफरल जब अपग्रेड करेगा मिनिमम, यानी हर रेफरल को 2 USD तो बोनस मिलता है ना। तो उस 2 USD से जब वो अपग्रेड करेगा तो उसका $0.20 आपको मिलेगा जब वो पहला अपग्रेड करेगा। उससे सिर्फ ये एक ही। तो मेरे पास इस वक्त 40, मैं आपको रेफरल्स अपने दिखा देता हूँ। 0.20 आपने जहन में रखना है मैं क्या बता रहा हूँ, फिर अब ये बड़े काम की चीज़ है। मेरे पास हैं इस वक्त 47 रेफरल। और मेरे साथ इस वक्त कांटेक्ट में जितने लोग हैं, मतलब इन 47 लोगों में से मेरे साथ, यानी जो कांटेक्ट में लोग हैं वो तकरीबन लोग हैं, मतलब कह सकते हो आप 22 लोग कांटेक्ट में, 22 से 25 मेरे कांटेक्ट में, जिनको मैं मतलब ये वीडियो भी उनके साथ शेयर करूंगा, समझाऊंगा भी, तो वो अपग्रेड करेंगे। तो मुझे हर बंदे से 0.20 मिलेगा। तो अब मैं चेक करता हूँ कि ये कितना बनता है। अगर 0.20 हर बंदे से मिले मुझे, मतलब 0.20, यार मैं क्या कर रहा हूँ, 0.20 मल्टीप्लाई करें हम 22 से, तो मुझे 4.4 USD सिर्फ इन लोगों से इसी मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो इनकम होगी ना 4.40 USD, ये जब फरवरी 1 आएगी तो ये सारी पेड कर देंगे, ठीक है ना। ये अभी इन्होंने लिखा हुआ है पेंडिंग। अब अभी इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सॉरी यार, मैं एक सेकेंड, USD वैलेट्स, अभी इन्होंने लिखा हुआ है पेंडिंग, ठीक है। ये इन्होंने लिखा हुआ है पेंडिंग, ये पेड कर देंगे इस तरह से। ये जैसे इन्होंने आज किया है, यहाँ तक मेरी इनकम को पेड कर दिए, यहाँ से नीचे नीचे जितने भी जो भी मेरे कमीशन से डेली लॉगिन के रिवार्ड थे वो सब पेड कर दिए। पेड से मुराद होता है कि उससे फिर आप आगे परचेजिंग भी कर सकते हो, उसको विड्रा भी कर सकते हो। तो ये सारे पेड हो जाएंगे। अब ये 22 के 22 लोगों के जब पेड होंगे तो अगले मंथ इंशाल्लाह, अभी तो और भी रेफरल्स हो जाएंगे ना। तो इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा और हायर पूल्स को अपग्रेड करता है, फॉर एग्जांपल कोई पूल्स में ये तो $2 का इतना मतलब ये देते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये वाले पूल को परचेज़ करता है, दूसरे पूल को, इसकी, तो इसकी मुझे मिलेंगे 0.35 हर बंदे से मिलेगा। फिर इसी तरह जब वो बंदा ये वाला पूल को अपग्रेड करेगा 6.35, तो इसका मुझे कमीशन तकरीबन तकरीबन मिलेगा 0.60 से ज़्यादा मिलेगा, 0.60 समथिंग इतना, 0.60 USD इस बंदे से, हर बंदे से। तो इसी तरह जब कोई पूल 4 तक अपग्रेड करेगा तो मुझे इसका मिल जाएगा, एक बंदे से मुझे तकरीबन $1 से ज़्यादा मिलेगा, 1.20-30 USD से ज़्यादा। तो अगर 22 बंदे करेंगे तो जो मेरे $22-25 तो यहाँ पर ही हो जाएंगे। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि मैं अपने पूल्स, हायर पूल्स तक पहुँच जाऊँ, ठीक है ना।
तो अपनी ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है। बाकी जो भी सवालात हैं आप मज़ीद भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। और दूसरा ये है कि एक चीज़ मैं आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि वो तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। इसके अलावा कोई और चीज़ इसके अलावा ये है कि विड्रा का भी आपने नहीं सोचना। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार अब मेरे पास $2 आ गए, मैं इसको विड्रा करूं। इस तरह नहीं है यार, ये उस तरह की वेबसाइट नहीं है। इधर लोग लाखों लाखों का सोच के आते हैं। शुरू में आपको थोड़ी यहाँ मतलब एक किस्म का मतलब कि थोड़े रगड़ा खाना पड़ेगा। रगड़ा से मुराद ये है कि टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। मतलब अभी विड्रा का इस वेबसाइट पे ना सोचें। इस वेबसाइट पे शुरू में अपने पूल्स अपग्रेड करें, पूल 6 तक पहुंच जाएं। उसके बाद हर मंथ आप विड्रा करते रहें। हर मंथ क्या मतलब कि हर 10 दिन में, हर 5 दिन में आप विड्रा, अगर आपके पास कमीशन आते हैं, अर्निंग्स आती हैं, तो विड्रा उनको आप कर सकते हो। उसका मसला नहीं है। विड्रा वगैरह सब मिल रहे हैं। विड्रा के भी पेमेंट प्रूफ उस ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। आज की डेट के कह रहा हूँ, आज की डेट के लोगों ने उधर पोस्टें की हुई हैं, थैंक्स ग्राम फ्रेम, मैंने इतना सेव कर लिया विड्रा या वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें आपने करनी है। तो जो न्यू मेंबर्स हैं जिनको इस वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए ये है कि रजिस्टर हो जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। इस पर मैनेज पे क्लिक करना है। तो मैनेज पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो मैनेज पे क्लिक करके प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करें। उसका आपको $1 और मिलेगा। साइन अप का भी आधा मिलेगा, फिर प्रोफाइल कंप्लीट करने का भी $1 मिलेगा। फिर अपने वेव्स डॉट एक्सचेंज की इनकी एक एप्लीकेशन है, सॉरी, फिर यहाँ पे आपने जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे लिखना है वेव्स डॉट एक्सचेंज। ठीक है, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ये इनका बेसिकली इनका वैलेट है। और ये वैलेट, इस पे आप अकाउंट बनाओगे, उसमें आपको एक एड्रेस, वीज़ा एड्रेस जनरेट करेंगे, उसको आपने लिंक करना है यहाँ पे आके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीज़ा वैलेट पे क्लिक करेंगे आप। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ऐड योर वीज़ा वैलेट। तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे, वो एड्रेस को पेस्ट करना है। और 4 डिजिट की आपकी पिन होगी, सेकेंडरी पिन। वो आपने जब प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे होगे तो वहाँ पे आपने ये नहीं लगाना है, तो अपनी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका वैलेट लिंक हो जाएगा, उसके आपको $2 मिल जाएंगे। फिर उन $2 से आप जब जिस भी मंथ में आप ज्वाइन करोगे, अगर आज ज्वाइन करते हो तो फिर फरवरी की फर्स्ट डेट को उन $2 से आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर अपनी अमाउंट से डिपॉजिट करके अपग्रेड करते हो, वो एक अलग चीज़ है। तो बाकी यार जितने भी रेफरल्स हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इन्वेस्टमेंट करो। मैंने ऑलरेडी वीडियोस, आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस बेशुमार मिल जाएंगी। मुझसे अच्छी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है। मेरी वीडियो ना देखें और लोगों की वीडियोस देख लें। ग्राहम फ्रेम की वीडियो देख लें, जो उसका वेबसाइट का ओनर है, कि किस तरह आपने वेव्स वाले वैलेट में, इस वैलेट में किस तरह से आपने यानी डिपॉजिट करना है। ये वेव्स एक्सचेंज वाले वैलेट में आपने फंड्स को किस तरह से ऐड करना है। सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको अब कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं एक ही दफ़ा कर रहा हूँ कि बस समझ आ जाए सबको। क्योंकि जो भी मतलब ट्रस्टेड, जो बंदा मतलब सिंसेयर है इस काम के हवाले से, यानी सीरियस है, तो उसके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होगी। पूरी वीडियो एक ही दफ़ा देखेगा तो सारी चीज़ें समझ जाएगा। इंटरनेट की स्पीड स्लो है। तो सिंपली आपने करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले प्रोसीजर क्या है डिपॉजिट का। सबसे पहले तो आपने फ़ंड्स को इधर ऐड करना है, इस वैलेट में। अगर आपने इस वैलेट में फ़ंड्स को आपने ऐड करना है, BTC से करें, इथरम से करें, जिस मर्जी करेंसी से करें, लेकिन उसका मिनिमम आपने। तो यार देखने लायक बात ये है कि मसला ये नहीं है कि हमने, मैं कहता हूँ $25 का भी मसला नहीं है। मसला खैर 25 का तो होगा बहुत सारे लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ कि $12 जो बनते हैं ना 3 पूल्स तक जाने के लिए, हमें टोटल $12 लगाने पड़ते हैं 3 पूल्स तक। और चार चार जो चौथे पूल तक अपग्रेड करना चाहते हैं उसके $25 लग जाएंगे। मसला $12 का या $25 का नहीं है। मसला ये है कि ये वेव का जो कॉइन है ना, इसकी मालियत मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी मालियत इस वक्त चल रही है 6.34 USD। तो ये वेव का जो वैलेट है, ये थोड़ी सी फ़ी चार्ज करता है। जब हम हमने वीज़ा टोकन परचेज़ करने होते हैं, इसमें आके ट्रेड में यहाँ नीचे ट्रेड का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करो तो यहाँ यहाँ से आपने वीज़ा टोकन्स परचेज़ करने होते हैं, जो आप डिपॉजिट करते हो किधर, वही शेयर अबंडेंस वाले अकाउंट पे। तो आपको वीज़ा टोकन परचेज़ करने पड़ते हैं किसी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट। आप क्रिप्टो करेंसी देते हो और वीज़ा टोकन परचेज़ करते हो। जैसे ये देख सकते हैं, वीज़ा इंटू BTC, वीज़ा इंटू ZDC, वीज़ा इंटू USDN, और इसी तरह वीज़ा इंटू LTC और बहुत सारी करेंसी। लेकिन आजकल आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो उनके मिनिमम मैक्सिमम इतने बढ़ गए हैं कि उनका मसला चल रहा है। अब जैसे मैं अगर सोचूं कि सबसे पहले मैंने फंड्स ऐड करने हैं बिटकॉइन के यहाँ पे, और मैंने
बिटकॉइन से वीज़ा टोकन को परचेज करना है तो मैं BTC पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे BTC में फंड्स ऐड करना अगर चाहता हूँ तो मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो BTC का मिनिमम कितना है इस वक्त 0.001 बिटकॉइन। तो ये अगर हम चेक करें कि ये कितना बनता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 0.001 बिटकॉइन ये बनते हैं $29, ठीक है ना। तो मसला नहीं है, अगर बिटकॉइन एरा हर बंदे के पास बिटकॉइन होता है तो अगर आपने एक दफ़ा अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो $29 BTC के कर लो इसमें ऐड, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि बिटकॉइन के ही कर लो और 29-30 बल्कि कर लो, ठीक है ना। $29-30 ऐड करो इसमें, 0.0011 करो, ठीक है। सिर्फ वन नहीं करना, 0.001 एग्जैक्ट नहीं करना, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू विल सेंड लेस देन 0.001 BTC यू विल लूज़ योर फंड्स। तो कोशिश करें 0.001, इन्होंने बोला है आपने एग्जैक्ट 1 नहीं करना, आपने थोड़ा ज़्यादा कर लें, 0.0011 कर दें, ठीक है। इतने इनफ होंगे, ये तकरीबन $30 बनते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने ये वेव का कॉइन परचेज़ करना है, ये वेव का कॉइन परचेज़ करना है, ये वाला ये इसकी, क्योंकि मसला ये है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वीज़ा टोकन्स की वी शेयर अबंडेंस अकाउंट पे, ये वेव का कॉइन जो है ना, इस ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी फ़ी कॉस्ट करता है। तो अब मसला ये है कि अब वेव का कॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है तकरीबन 6.40 USD। हमें ये सारा नहीं चाहिए। वेव का कॉइन अगर एक कॉइन भी आप परचेज़ कर लेते हो तो आपका सारी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मसला ये चल रहा है कि अगर वेव्स इनटू BTC यार, अगर आप वेव वेव पहले इस तरह था कि वेव का कॉइन इतनी कम प्राइस का था कि आप यानी एक USD का था। और दूसरा ये है कि अभी पिछले दिनों भी चंद दिन पहले ही वेव का कॉइन बेशक महंगा भी हो गया था, आप इसकी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो। जिस तरह हम बिटकॉइन की क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, पूरा बिटकॉइन परचेज नहीं करते, इस तरह वेव के कॉइन की भी आप क्वांटिटी परचेज कर सकते थे। लेकिन अब मसला ये चल रहा है कि अगर क्वांटिटी की कौन सी करेंसी से परचेज करोगे आप। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्होंने अपने मिनिमम ही बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप वेव का कॉइन परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि आप BTC में करते हो ना, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वेव्स इनटू BTC। तो वेव्स इनटू BTC भी अगर आपको परचेज कर रहे हो तो इनकी जो मिनिमम लिमिट रखी हुई है ना, वो 0.00 बाय अगर हम करते हैं तो इन्होंने लिमिट प्राइस इन BTC में कम से कम अपने इतनी प्राइस के वेव्स को बाय करना है। तो इतनी प्राइस कितनी की है, 0.00021। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 0.0021, तो ये भी 6.16 USD तकरीबन $6 बनते हैं। यानी $6 के आपको सबसे पहले तो करना ये है कि सबसे पहले आपको $6 के वेव्स कॉइन परचेज करने पड़ेंगे। वेव का कोई डिपॉजिट नहीं होता उधर दूसरी वी शेयर अबंडेंस वाली वेबसाइट पे, लेकिन वेव आपको चाहिए ज़रूरी ट्रांजैक्शन के लिए। जो फ़ी कटती है वो वेव्स में से कटती है, क्योंकि वेव्स का वैलेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव सबसे पहले आपने वेव परचेज करना है। उसके बाद आपने करना ही सबसे पहले तो आपने फंड्स ऐड करने हैं, जिस भी करेंसी से करें आपकी मर्ज़ी है। BTC में कहता हूँ BTC ही कर लें या किसी और से ही कर लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है, लाइट कॉइन या जो भी। उसके बाद वेव्स का कॉइन परचेज करें। उसके बाद वीज़ा टोकन, उसके बाद ट्रेड पे जाके वीज़ा परचेज करें अपने वीज़ा टोकन्स। तो वीज़ा टोकन्स परचेज करें जितने भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास BTC मौजूद हों उतने के जितने भी यानी आपके पास जो भी करेंसी है ना, आप डिपॉजिट एक दफ़ा आपने कर लिया, वो $20 बनती है, $10 बनती है, $25 बनती है। वो जितनी भी बच रही होगी उसकी सारे के आप वीज़ा टोकन परचेज करके उसको वी शेयर अबंडेंस में डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट का तरीका वी शेयर अबंडेंस में फिर ये होगा, जब आपके पास वीज़ा टोकन्स आ जाए ना, जब तक यहाँ तक आपका काम हो जाए कि आपके वेव्स वाले वैलेट में वीज़ा टोकन्स परचेज होके आ चुके हैं, तो उसके बाद आपने जाना है यहाँ से वीज़ा वैलेट, ठीक है। वीज़ा वैलेट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है डिपॉजिट फंड्स का, तो आपने डिपॉजिट फंड्स पे जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है अपना, इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लिखेंगे कितने वीज़ा आपने डिपॉजिट करने हैं, वीज़ा टोकन। तो यहाँ पर आप जितने भी आपके वीज़ा टोकन वेव्स वाले वैलेट में हैं वो आप इधर लिखें, ठीक है। वो आपने इधर लिखने हैं सिंपली, और नीचे उसके बाद आपने करना ये है कि ये वाला एड्रेस कॉपी कर लेना है जो इन्होंने नीचे एड्रेस दिया हुआ है, ये वाला। तो इस एड्रेस को कॉपी करके आपने उधर जाके सेंड करने उधर से, और जब सेंड करोगे तो वो आपको एक TX ID जनरेट करेंगे, TX ID। वो TX ID आपने कॉपी करनी है और इधर आके पेस्ट कर देनी है इस ब्लैंक में। इस ब्लैंक यानी आप जब पेस्ट कर दोगे तो इधर आखिरी स्टेप ये होगा कि लिखा होगा येस आई हैव सेंट वीज़ा टोकन, जो आपने अपने वेव्स वाले वैलेट से सेंड किए होंगे। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे येस आई हैव सेंट वीज़ा टोकन्स,
तो आपका डिपॉज़िट हो जाएगा मतलब कि आपकी तरफ से डन हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा वेबसाइट वालों की तरफ से, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, थोड़ा-सा ज़्यादा भी लग सकता है। इससे 12 घंटे से 12 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होके वीज़ा टोकन्स आ जाएँगे और उसके बाद आप इंस्टेंटली यानी कि आप जस्ट 1-2 स्टेप्स से अपने यानी कि पूल्स को अपग्रेड कर सकते हो। पूल्स के अपग्रेड का तरीका बता दिया है कि पहले पूल 1 करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से करके। तो ये इस तरह से कर सकते हो। ये कंप्लीट वीडियो थी, बहुत मेहनत से वीडियो ये बनाई है। इस वीडियो को काइंडली लाज़मी जो भी बंदा ये इसको देख रहा है, लाज़मी इसको आपने प्लीज़ लाइक करना है वीडियो को और इसमें कमेंट भी करना है। लाज़मी कमेंट करके बताएँ ताकि मुझे रिमाइंडर रहे कि किस बंदे ने पूरी वीडियो देख के कमेंट भी किया है। और दूसरा ये है कि मिलते हैं चलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।